हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। तो देखो, राजस्थान कला व संस्कृति में लोक गायन भी एक टॉपिक है। लोक गायन की शैलियाँ व प्रमुख जातियाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक है ना। मुश्किल से मुश्किल 15 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बने होंगे, है ना। मैंने पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर किया है और कभी कभी इस टॉपिक से भी एक प्रश्न अपने को देखने को मिल जाता, तो इसीलिए इस टॉपिक को भी कवर करना ज़रूरी था, है ना। वैसे डिटेल से मैं इसका एक वीडियो और डाल दूंगा जब मैं लाइव क्लास लूँगा तब। बाकी ये क्वेश्चंस भी आपने अगर कवर कर लिए तो समझो आपका जो लोक गायन की जातियों से संबंधित प्रश्न है ना, वो सारे कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम किस गायकी शैली में गाया जाता है। जो केसरिया बालम गीत है वो किस गायकी शैली में गाया जाता है। मंगणियार, लंगा, मांड व बैरागी। तो ये जो केसरिया बालम गीत है ये मांड राग में गाया जाता है। किस राग में गाया जाता है? मांड राग में ये गीत गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर होगा, मांड राग। अब अगर मांड राग की अपन बात करें तो ये मांड क्षेत्र यानी जैसलमेर में गाई जाती है ना। पहला तो ये हो जाता है, मांड के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये मांड क्षेत्र है वो जैसलमेर में गाई जाती है। दूसरा इससे प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि जो केसरिया बालम गीत है उसको सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया। ये केसरिया बालम गीत है, इसको सबसे पहले उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया था। ये मांगीबाई के द्वारा गाया गया था, उदयपुर की मांगीबाई थी उसके द्वारा गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 इससे ऐसा भी बन सकता है कि केसरिया बालम जो ये गीत है इसको सबसे ज़्यादा किसने गाया। तो केसरिया बालम गीत को सबसे ज़्यादा अल्लाह जिलाईबाई के द्वारा गाया गया। और अल्लाह जिलाईबाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो अल्लाह जिलाईबाई है वो बीकानेर जिले से संबंध रखती है। अल्लाह जिलाईबाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था और ये पद्मश्री पुरस्कार इसी ही गायकी शैली की वजह से दिया गया था। मांड गायकी शैली की वजह से ही ये पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया था। देखो 4-5 प्रश्न है वो यहाँ से बन सकते हैं, तो वो मैंने सारे आपके हैं वो कवर करवाए हैं। भाई पहले तो है राजस्थान का राज्य गीत है। अब राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पदारुनी मारे देश। दूसरा है ये किस शैली में गाया जाता है। तो ये मांड राग शैली में गाया जाता है। सबसे पहले किसके द्वारा गाया गया? सबसे पहले मांगीबाई के द्वारा गाया गया और मांगीबाई का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। सबसे ज़्यादा बार किसके द्वारा गाया गया? तो सबसे ज़्यादा बार है वो अल्लाह जिलाईबाई के द्वारा गाया गया। अल्लाह जिलाईबाई का संबंध बीकानेर जिले से है और 1982 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था मांड गायकी के लिए। ओके भाई, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगला प्रश्न देखो, मांगणियार जाति के लोग राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब मांगणियार जाति की अगर बात आती है तो ये मांगणियार जाति के जो लोग होते हैं ना, ये गाने बजाने वाला ही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ये लोग गाने बजाने वाला ही काम करते हैं। मांगणियार जाति के लोग ये निवास तो पश्चिमी राजस्थान में करते हैं। कहाँ पे निवास करते हैं? ये पश्चिमी राजस्थान में निवास करते हैं मांगणियार जाति के लोग। कुछ और बातें अपन देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि भाई ये लोग हैं मांगणियार लोग मूलतः सिंध प्रांत के रहने वाले थे, है ना। और ये गाने और बजाने का इनका काम रहता है। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान यानी बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में निवास करते हैं और ये लोग है ना शुभ अवसरों पर ही ये गीत है वो गाए जाते हैं। मांगणियार जाति से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि मांगणियार जाति के लोग हैं वो ये गीत गाते हैं उस समय कमाइचा व खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कमाइचा व खड़ताल वाद्य यंत्र का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। और साकर खां मांगणियार, है ना, एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि साकर खां का संबंध किससे है। तो ये कमाइचा वादन है। क्या है? कमाइचा वादन है साकर खां मांगणियार। फूसे खां व मेहरुद्दीन का संबंध किस गायकी शैली से है। फूसे खां व मेहरुद्दीन का संबंध है वो किस गायकी शैली से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन से आ सकता है। फूसे खां व मेहरुद्दीन, तो इसका संबंध है मांगणियार गायकी शैली से है भाई, है ना।
बताओ मांगणियार से है क्या? नो 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 नो, रॉन्ग। ये कर मत आना आप। ये है लंगा गाय की शैली से हैं। फूसे खां व मेहरुद्दीन का संबंध है वो है लंगा गाय की शैली से। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि आपको याद है कि नहीं है। तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तालबंदी गायकी है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? सर ये तालबंदी क्या होती है भाई? तालबंदी क्या होती है ये बताओ। तालबंदी है ना, एक ताल के साथ में डांस किया जाता है ना। और ये राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वी अंचल में प्रचलित है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है, यानी कि भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में ये प्रचलित है ना। एक साथ तालबंदी, एक ताल में सारे लोग हैं वो नाचते हैं, है ना। और इसमें सारंगी, हारमोनियम व नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी, हारमोनियम व नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में किस जाति का प्रमुख कार्य अपने यजमानों की वंशावलियाँ लिखना है? आपने कभी देखा होगा गांव में जो आते हैं और यजमानों की वंशावलियाँ लिखते हैं, वो काम होता है भाट जाति का ना। किसका होता है ये? भाट जाति का होता है। भोपाल लोग क्या काम करते हैं? भोपाल लोग काम करते हैं कि यानी कि कोई भी लोक देवता होते हैं उनकी फड़ का वाचन करते हैं, तो वो काम तो होता है भोपाल लोगों का। और जो वंशावलियाँ लिखने वाला काम होता है ये होता है भाट जाति का। राजस्थान में लोक देवताओं की फड़ वाचन का कार्य प्रमुख रूप से किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? लोक देवताओं की जो फड़ वाचन का कार्य होता है वो प्रमुख रूप से किनके द्वारा किया जाता है? ये फड़ वाचन का कार्य है ना, ये लोग करते हैं। कौन करते हैं? भोपा लोग है वो फड़ वाचन का कार्य करते हैं भाई, याद रख लेना। भोपा लोग है वो फड़ वाचन का कार्य करते हैं, है ना। और बताओ देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? बताओ, है ना। रामदेव जी के भोपे फड़ वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि रामदेव जी की जो फड़ का वाचन होता है ना, वो कामड़ जाति के लोग करते हैं। कौन करते हैं? कामड़ जाति के लोग हैं वो फड़ का वाचन करते हैं। अब ये वाद्य यंत्र की अगर बात आती है तो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? वाद्य यंत्र है तंदूरा। ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है कि भाई रामदेव जी की जब फड़ का वाचन किया जा रहा है तो तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तंदूरा वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो किया जाता है ना। अब देखो कुछ बातें चलो इस प्रश्न से और अपन देख लेते हैं। पहली बात तो है देवनारायण जी के भोपे। देवनारायण जी के भोपे हैं वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात इसमें आ जाती है देवनारायण जी के भोपे तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी, दूसरा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है पाबूजी, है ना। तो पाबूजी की जब फड़ का वाचन होता है उस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उस समय किया जाता है रावण हत्ता, है ना। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबूजी की। भैरू जी के भोपे, अगर भैरू जी की बात आती है तो भैरू जी के भोपे हैं वो मशक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जब भैरू जी की फड़ का वाचन होता है तो मशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद में गोगा जी के भोपे होते हैं वो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं ना। गोगा जी, गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो गोगा जी की फड़ का वाचन करते हैं तो डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, ये वाद्य यंत्रों के बारे में देख लेना एक बार, कौन से भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं फड़ वाचन के समय। राजस्थान के पश्चिम भाग में निवास करने वाली जाति डोम, डोम जाति है वो पहला तो किस क्षेत्र में निवास करती है? तो डोम जाति पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? पश्चिमी राजस्थान में निवास करती है। और किस जाति का उपवंश मानी जाती है? चारण भाट, ढोली व जोगी। डोम जाति है वो भाटों का उपवंश मानी जाती है ना, भाट जाति का ही उपवंश मानी जाती है। और ये पश्चिमी राजस्थान यानी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर इस क्षेत्र में निवास करती है डोम जाति।
राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? बताओ भाई। 2006, 2009, 2010, 2012। तो कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना कौन है? पहले तो ये मेरे को बताओ आप, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना कौन है? कालबेलिया नृत्य की जो नृत्यांगना है वो है गुलाबो। कौन है? गुलाबो कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से ये जो सांप कालबेलिया जाति के लोग करते हैं ना, तो ये सांप पकड़ने का काम करते हैं कालबेलिया जाति के लोग, और उसी समय ये कालबेलिया नृत्य है वो किया जाता है। गाँव में घूम घूम करके नृत्य दिखाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं ये लोग। कालबेलिया नृत्य को 2010 में है वो यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। और प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है ही। गुलाबो ने कालबेलिया नृत्य की जो पहचान है ना वो कहीं देशों तक पहुंचाई है, विदेशों में इसकी पहचान दिलाने का काम है वो गुलाबो ने किया था। कालबेलिया नृत्य करते समय विशेष तौर पे पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और ये कालबेलिया जाति के लोग हैं वो सांपों को पकड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान में निवास करने वाली जाति जो कठपुतली कला का प्रदर्शन कर अपनी आजीविका कमाती है। भाई आजीविका का साधन ही ओनली फॉर कठपुतली कला है ना। कठपुतली यानी कि कलात्मक प्रदर्शन होता है, कहीं पे भी जाके प्रदर्शन किया जाता है कठपुतली का, कलात्मक चीज़ें उससे दिखाई जाती है ना। और कठपुतली कला के बाद में लोगों से कुछ पैसे हैं वो लिए जाते हैं, जिस भी गांव में जाके कलाकारी दिखाते हैं वहाँ से लेते हैं पैसे। तो ये कौन सी जाति के लोग हैं भाई? ये होते हैं कठपुतली नृत्य, देख लेना विशेष तौर पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नट जाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है ना। कठपुतली नृत्य है वो नट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। ये नट जाति के लोग किधर निवास करते हैं? ज़्यादातर मारवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं। किधर निवास करते हैं? मारवाड़ क्षेत्र में निवास करते हैं नट जाति के लोग। शेखावटी क्षेत्र में शादी विवाह व मांगलिक अवसरों पर शहनाई व नगाड़ा वादन का कार्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में शादी विवाह मांगलिक अवसर पर शहनाई व नगाड़ा वादन का कार्य किया जाता है। और ये किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? चारण, भाट, राणा व राव। बताओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेखावटी क्षेत्र में है वो राणा लोगों के द्वारा ये काम किया जाता है। भाई शादी विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ नगाड़ा भी ये बजाते हैं ना। शहनाई के साथ में नगाड़ा भी ये राणा लोग है वो बजाते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान की जो संगीत जीवी जो जनजातियां थी यानी कि लोक गायन की जो शैलियां थी और उन शैलियों से जुड़ी हुई जातियां थी, तो वो छोटा सा टॉपिक है इससे, है ना। कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में अपन ने इस टॉपिक को कवर कर लिया।